हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्वीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं, वो देने जा रहे हैं यूपीएससी एनडीए सेकंड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपीएससी एनडीए यानी कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ने 406 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.upsconline.nic.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी यूपीएससी के थ्रू होगी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम नेम और पोस्ट नेम की अगर बात करें तो एग्जाम नेम जो रहेगा आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकंड 2025 आपका एग्जाम नेम रहेगा। और पोस्ट की अगर बात करें तो आफ्टर ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग के बाद जो है आपका इंडियन आर्मी में जो है आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी, और आपका इंडियन नेवी में आपको सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी, और एयरफोर्स में आपको फ्लाइंग ऑफिसर्स की पोस्ट मिलेगी। टोटल वैकेंसी जो आपकी 406 वैकेंसीज है तीनों विंग में, यानी कि आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स तीनों विंग में आपकी 406 वैकेंसीज के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो आपका अनमैरिड मेल एंड फीमेल, यानी कि जो अविवाहित है, यानी कि शादीशुदा नहीं है, शादी नहीं हुई है उनकी, मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या जो है कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 28 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 17 जून 2025। तो 17 जून 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम जो आपका कंडक्ट किया जाएगा वो 14 सितंबर 2025, जो कि आपका टेंटेटिव रहेगा, यानी कि 14 सितंबर 2025 में आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता है। एडमिट कार्ड की अगर बात करें जो आपकी एग्जाम डेट है उससे एक हफ्ते पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल पोर्टल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है, आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका क्या पेमेंट मोड रहेगा, वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी वहां पेमेंट गेट पे होगा उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि ये आपकी विंग वाइज वरीज करेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं आर्मी विंग में, यानी कि एनडीए के आर्मी विंग के लिए, तो आपके पास जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से आपके पास जो है 12वीं क्लास आपने पास कर रखी हो। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एयरफोर्स के लिए या नेवल विंग के लिए, यानी कि नेवी विंग के लिए कर रहे हैं आप या एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, तो आपके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है 12th क्लास पास्ड विद पीसीएम, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ जो है आपने 12वीं क्लास पास कर रखा हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, तो ये आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहां पर एक चीज और है, अगर आप 12th क्लास में पहुंच गए यानी कि अपियर हो रहे हैं और तो आपके लिए भी आप इन वैकेंसीज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12th क्लास में के एग्जाम में जो अपियर हो रहे हैं
वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें, अगर आप 1 जनवरी 2007 से पहले और 1 जनवरी 2010 के बाद के, यानी कि आपका जो बॉर्न होना चाहिए, यानी कि जन्म तिथि जो होनी चाहिए आपकी 1 जनवरी 2007 से पहले की नहीं होनी चाहिए और आपका 1 जनवरी 2010 के बाद की नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपका जो है जन्म तिथि इसके बीच की होनी चाहिए। यानी कि इसका आपका जो अप्रोक्स मांगी गई है 15 ईयर्स से लेकर के आपका 18 ईयर्स, यानी कि 15 साल से लेकर के 18 ईयर्स के बीच में आपकी जो है जन्म तिथि, आपका जो है एज यानी कि उम्र होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिजर्व कैटेगरीज वाला है, जैसा आपका SC ST OBC वगैरह है, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर नॉर्म्स आपको प्रॉपर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेज होगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरी स्टेज होगी उनके लिए SSB इंटरव्यू की, यानी कि उनको SSB इंटरव्यू फेस करना होगा। जो SSB क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो सारे आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है, यानी कि आपको मेडिकली पूरी तरीके से फिट होना चाहिए इन वैकेंसीज के लिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें जो टोटल पेपर्स होंगे वो आपके 2 पेपर्स होंगे जो कि आपके 900 मार्क्स के होंगे दोनों पेपर फर्स्ट की जब अगर हम बात करें तो उसमें मैथमेटिक्स का पेपर होगा आपका, जो कि आपका 300 मार्क्स का पेपर रहेगा, मैथमेटिक्स का पेपर 1, जिससे जो है आपका 2.5 घंटे का टाइम जो है पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। पेपर 2 जो रहेगा, इसमें पेपर 2 में रहेगा आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि आपका 600 मार्क्स का रहेगा और ये भी आपका टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 2.5 घंटे का ही दिया जाएगा। तो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 मैथमेटिक्स का और पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट का, जो कि आपके टोटल लगा करके 900 मार्क्स के लिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर पे जो आपका मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि आपका दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस मीडियम में जो है आप अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तो आपका मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा, मैथमेटिक्स से आपका अलजेब्रा वगैरह, अपना का ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से सबसे क्वेश्चंस होंगे। दूसरा आपका इंग्लिश से क्वेश्चंस होंगे। तीसरा आपका जीके एंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपका जनरल साइंस से क्वेश्चंस होंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह से भी आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो जो भी आपने रिटन एग्जाम दिया है उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है और प्लस जो आपका SSB इंटरव्यू है उसकी परफॉर्मेंस पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी एंड अलाउंसेस बेसिक पे जो रहेगी वही 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक रहेगी। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है जैसे जैसा आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उस हिसाब से आपका प्रमोशन भी होगा, आपका इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। अलाउंसेस अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो जो भी आपके डिफेंसेस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो भी नॉर्म्स है जो एक ऑफिसर्स को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको जो अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो भी आपकी ये वैकेंसीज है, 406 वैकेंसीज है। तो अगर हम इनको विंग वाइज अगर ब्रेक डाउन करें तो इसमें नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जो आपका पोस्ट के लिए वैकेंसी जो जारी की गई है, आर्मी के लिए, आर्मी विंग के लिए 208 वैकेंसीज रखी गई हैं, नेवी के लिए 442 वैकेंसीज रखी गई हैं और एयरफोर्स के लिए 120 वैकेंसीज रखी गई हैं।
और आपका जो नेवल एकेडमी है 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम वाली, उसमें 36 वैकेंसीज रखे गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 406 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है, वो आपका चाहे सर्टिफिकेट है, वो आपको जो है अपना पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। दूसरा, जो भी आपका इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसीसी या बी या आपका एनएसएस आपके पास या स्पोर्ट्स का किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आपको जो है EWS इनकम, यानी कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे, होम पेज पे जाएंगे, कैरियर रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपका जो है रिलेवेंट लिंक यानी कि अप्लाई लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना, अगर आपने पहले से इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना जो है वैलिड ईमेल आईडी, पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर करा रखा है तो जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है, उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको पूरी तरीके से फिल करना है, एक्यूरेट बिल्कुल, यानी कि किसी तरह की कोई मिस्टेक उसमें नहीं करनी है। जहां आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सारी डिटेल्स मांगी जाएगी। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से जो है अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI वगैरह से जो है उसको पेमेंट कर देना है। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो है आप पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, जो भी डिटेल्स भरी है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं की है। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी UPSC NDA एंड नेवल एकेडमी एग्जाम सेकंड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपका जो है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 28 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 17 जून 2025। तो 17 जून 2025 से पहले पहले आप उनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।